तो वेलकम बैक। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये आप आज का जो टॉपिक है, ये आज का टॉपिक है, उसका नाम है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये जो चैप्टर है आपके क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए चलिए इस चैप्टर को, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट को आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, लाइट क्या है? मतलब प्रकाश का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश हम किसे कहते हैं? तो आप लोग बताइए, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक रमुआ का छोटका लड़का है। हाँ, आप लोग सही जा रहे हैं। प्रकाश एक रमुआ का छोटका लड़का है जो क्या करता है, क्लास 8वीं में पढ़ता है। प्रकाश क्या है? हम पूछ रहे हैं प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, मतलब प्रकाश क्या है। रमुआ का लड़का नहीं पूछ रहे हैं। लिखिए ना, व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है या फिर किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइट, प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, या फिर प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, या किसी वस्तु को, प्रकाश वैसी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो ये लिखते हैं कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश वो भौतिक कारक है, लिखिए, प्रकाश वो भौतिक कारक है। प्रकाश वो भौतिक कारक है। प्रकाश वो भौतिक कारक है, फिजिकल कारक है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी चीज को देखते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोले तो क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation. Light is a form of electromagnetic radiation that क्या बोलते हैं, that stimulate sensation of sight. Sensations of sight is called light. Sensations of sight is called light. मतलब प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। या फिर लाइट, व्हाट इज लाइट, मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन that stimulate to
सेंसेशन ऑफ साइट इज कॉल्ड लाइट। तो समझते हैं आप, ये लाइट समझ गए। प्रकाश क्या है? जिसकी उपस्थिति में हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, प्रकाश कहलाती है। अब पढ़ते हैं प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत मतलब सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट मतलब प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत मतलब सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश स्रोत क्या होता है? वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है, या फिर वैसी वस्तु जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश स्रोत कहलाती है। वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है, वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश उत्पन्न होती है, जिनसे प्रकाश उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? प्रकाश स्रोत कहलाती है। प्रकाश स्रोत कहलाती है मतलब वैसी वस्तु जिससे क्या होता है? लाइट निकलती है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब समझते हैं प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मैनमेड प्रकाश स्रोत, मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट, एक होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आइए लिखते हैं, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक मैनमेड, मैनमेड बोले तो मानव निर्मित, मानव निर्मित, और दूसरी होती है नेचुरल, मानव मैनमेड एंड नेचुरल। मैंने बोला था प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक। अब समझिए मानव निर्मित सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। मतलब मानव जिसे बनाता है उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित। मतलब मानव निर्मित सोर्स ऑफ लाइट किसे कहते हैं? वैसा सोर्स ऑफ लाइट जिनको किसी मानव के द्वारा बनाया गया है उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। वैसा प्रकाश का स्रोत जिसको किसी आदमी के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है उसको कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और वैसा प्रकाश स्रोत जो नेचुरली है उसको क्या कहते हैं? नेचुरल प्रकाश स्रोत। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैनमेड का एग्जाम्पल क्या होगा? बल्ब होगा, बल्ब, और क्या होगा? कैंडल, और क्या होगा? बल्ब, टॉर्च, etc। इसका क्या होगा एग्जाम्पल? नेचुरल का, नेचुरल प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल क्या होगा? तो उसका क्या होगा? सन होगा, सूर्य, और क्या होगा? स्टार। सन एंड स्टार क्या है? नेचुरल प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल है। और बल्ब, कैंडल, टॉर्च, लाइट क्या बोलते हैं उसको? टॉर्च लाइट हो गया, कैंडल हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब समझते हैं कि प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है। मतलब प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? आइए लिखते हैं, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? है क्वेश्चन, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? मतलब वैसा वस्तु जिनसे क्या हो रहा है? प्रकाश, जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, वैसी वस्तु
जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? कि वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करता है। आइए लिखते हैं, वैसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करती है, जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। मतलब वैसा वस्तु जो अपना प्रकाश क्या करता है? खुद उत्पन्न करता है, क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तु। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मतलब किस किस के पास अपना प्रकाश है? तो जलती हुई बल्ब क्या होते हैं? बल्ब। जलती हुई बल्ब, सूर्य, तारा, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल है। अब देखिए अप्रदीप्त वस्तु कैसे है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? मतलब जो वस्तु अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसमें अ लगाया गया है, तो जो अपना प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। लिखिए, वैसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, क्या कहलाती? अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मार्कर, पेन, टेबल, बेंच, मतलब जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। इसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। और कुछ कुछ चीज देखिए, समझने वाली चीज होती है कि प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है। प्रकाश खुद क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जिस वस्तु पर पड़ता है वो देखने योग्य बना देती है उसको। तो लिखिए प्रकाश, नोट में लिखिए, प्रकाश खुद अदृश्य होती है लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे सदृश्य बना देती है। लिखिए, नोट करके लिखिए कि यह खुद अप्रदृश्य होती है। प्रकाश अदृश्य होती है। प्रकाश अदृश्य होती है, अदृश्य होती है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है, जिस वस्तु पर पड़ती है उसे सदृश बना देती है। सदृश बना देती। प्रकाश क्या होता है? खुद अदृश्य होती है लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसको क्या बना देती? सदृश बना देती। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये भी एक पॉइंट लिख लीजिए कि इस प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला नोट लिखिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती
प्रकाश हमेशा क्या करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। ये कभी ऐसे 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 नहीं होता, हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब हमेशा सीधी रेखा पर चलती है, इस पे प्रकाश नहीं चलती है। समझ गए, प्रकाश हमेशा क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। अब पढ़ते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन बोले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? लिखिए क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या किसे कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं, समझिए। प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है छितरा जाना। स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है, छितराना। मान लीजिए कोई प्रकाश है, यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश सीधी रेखा में जा रही है, यहाँ से आ रही है, लेकिन बीच में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब कोई, मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश, ये मार्कर आ गया, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये क्या करता है, जो आया है उसके रास्ते में, वो क्या करता है, पहले प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, पहले प्रकाश को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, फिर क्या करता है, उसको संभव दिशाओं में फैला देता है, चारों ओर उसको फैला देता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आ रही हो और उस माध्यम में पड़े पड़े धूल धूल कण प्रकाश की मात्रा को एब्जॉर्ब करती है, फिर उसी प्रकाश को अपने चारों तरफ फैला देती है। उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। की किरण किसी छोटे छोटे कणों पर पड़ती है, तो वो छोटे छोटे कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में फैला देते हैं। जिस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आइए लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराती है, किसी कण से टकराती है, किसी कण से टकराती है, तो वो कण, छोटे छोटे कण जैसे सभी, वो कण प्रकाश की कुछ मात्रा को, प्रकाश की कुछ मात्रा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। अपने अंदर क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर अवशोषित, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, लेती है, तथा पुनः, तथा पुनः उसी प्रकाश की किरण को, उसी प्रकाश को अपने चारों तरफ फैला देती है, चारों तरफ फैला देती है। जिस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। जिस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराती है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, ये प्रकाश यहाँ से आ रही, यहाँ पे कोई कण रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश सीधी रेखा में गई, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराई, ये मान लीजिए कण है, किसी कण से टकराए, तो प्रकाश की उस मात्रा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब फिर क्या करता है, ये प्रकाश, ये जो कण है, वो अब जो प्रकाश की किरण अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, उसको चारों तरफ
फैला देती है। जिस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसी को कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराती है तो टकराने के बाद क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को कुछ मात्रा में अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसी प्रकाश की किरण को उसके चारों तरफ फैला देती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब चलते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन समझ ली। अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रकाश का क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? कितना टाइम हुआ?